हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी या जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एल्गी। आइए देखते हैं। जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एल्गी पढ़ने के साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एल्गी के खोज में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। लेकिन बच्चों, हम इसके बारे में लास्ट में देखेंगे। इससे पहले हम देख लेते हैं कि एल्गी या शैवाल, उसके महत्वपूर्ण लक्षण कौन कौन से हैं। तो यहाँ देखते हैं जनरल फीचर्स ऑफ एल्गी। एल्गी के सामान्य लक्षण। द स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी। एल्गी या शैवाल इसके अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। अब एल्गी को फाइकोलॉजी क्यों कहा जाता है? तो फाइकोलॉजी फ्रॉम ग्रीक वर्ड फाइकोस, सीवीड्स एंड लोजिया इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एल्गी। फाइकोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है फाइकोस, एंड फाइकोस का मतलब होता है सीवीड्स। सीवीड्स मीन्स समुद्री खरपतवार। जैसे खेत में खरपतवार पाए जाते हैं जिनको हम उखाड़ के क्या करते हैं, फेंक देते हैं, है ना। जब हम खेत में पौधे लगाते हैं, धान कोई भी अन्य फसल लगाते हैं, तो उसके साथ साथ खरपतवार या इसे लोकल भाषा में बन कहा जाता है, वो उग जाते हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, तो हम उसे उखाड़ के फेंक देते हैं। वैसे ही समुद्र में पाए जाने वाले जो खरपतवार हैं, जो इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं लेकिन कुछ कुछ होते भी हैं, ठीक है, तो उनको समुद्री खरपतवार एंड लोजिया मीन्स स्टडी या लोगोस मीन्स स्टडी। यहाँ पे लोगोस मीन्स स्टडी, तो समुद्री खरपतवार या फाइकोस की स्टडी, ठीक है, फाइकोस की स्टडी करना क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है। फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजिस्ट, ठीक है, फाइकोलॉजी या यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी है। एल्गोलॉजिस्ट उसको कहते हैं, जैसे साइंटिस्ट होता है वैसे ही यदि किसी साइंटिस्ट ने एल्गी पे अध्ययन किया है या उसके बारे में बताया है तो उसे एल्गोलॉजिस्ट कहा जाता है। फाइकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस एंड ऑफन is regarded as a sub-discipline of botany. फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी को हम लाइफ साइंस की एक शाखा भी कह सकते हैं। Algae are important plants as primary producers in aquatic ecosystem. Algae aquatic ecosystem का प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये कैसे होते हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, ये अपना भोजन सनलाइट से स्वयं बनाते हैं क्योंकि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। आगे देखते हैं। द स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी। जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा है, एल्गी की स्टडी फाइकोलॉजी कहलाती है। एल्गी आर क्लोरोफिल bearing simple thalloid and autotrophic. Thalloid means undifferentiated and lack vascular tissues. तो जैसा कि हमने अभी जस्ट देखा पिछली स्लाइड में कि एल्गी क्या होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऑटोट्रोपिक होते हैं क्योंकि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग होते हैं, मतलब उस बियर मतलब उसमें पाया जाता है, एंड सिंपल थैलॉइड होते हैं। अब थैलस का मतलब क्या होता है? अनडिफरेंशिएटेड,
कहने का मतलब है ऐसे थैलस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें जड़, तना और पत्तियों में प्लांट बॉडी जो है वो विभेदित नहीं होती है। बच्चों, जैसा कि आपने सामान्य भाषा में जिसको हम काई कहते हैं, जो अभी बरसात के समय में क्या होते हैं, मोस्टली दीवारों पे या फिर जमीन में लग जाते हैं, पहाड़ों पे, चट्टानों पे, नदी पे, तालाब में आप लोगों ने देखा होगा लग जाते हैं। ऐसे ही वही शैवाल है, वही एल्गी है, ठीक है, वही काई भी है। तो ये कैसे होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा उसमें क्या होता है, क्या उसमें आपको जड़, तना या पत्तियां निकलती हुई दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती है। तो ऐसी जो संरचना होती है उसको ही क्या कहा जाता है? थैलस कहा जाता है, ठीक है। एंड ऑटोट्रॉपिक मीन्स ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। मोस्टली एक्वेटिक, बोथ फ्रेश वाटर एंड मराइन। मोस्टली जो एल्गी होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं, जलीय होते हैं, प्लस इसके साथ ही साथ एक्वेटिक होने के साथ ही साथ ये मीठे पानी के जल में और समुद्री जल में भी पाए जाते हैं। अदर हैबिटेट, मॉइस्ट स्टोन सॉइल्स, वुड एंड एसोसिएशन विथ फंजाई, lichen and animals, example on sloth bear। जैसा कि हमने अभी देखा कि ये फ्रेश वाटर, मीठे पानी और नमकीन पानी दोनों में पाए जाते हैं, प्लस इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे उनके हैबिटेट है जहाँ पे भी एल्गी क्या होते हैं, पाए जाते हैं। वो हैबिटेट है मॉइस्ट स्टोन, मतलब नमी वाली जो चट्टानें होती है, ठीक है, समुद्र के आसपास जो समुद्री चट्टानें होती है वहाँ पे, समुद्री चट्टानों पे, मिट्टियों में भी लगते हैं, मिट्टियों में, लकड़ी के ऊपर, ठीक है। एंड कुछ ऐसे फंजाई भी होते हैं जो एल्गी के साथ साथ सजीवन यापन करते हैं, ठीक है, क्योंकि जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप जानते भी हैं, एल्गी में क्लोरोफिल पाया जाता है, जबकि फंजाई में क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से ये अपने भोजन के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। तो इनको एक साथ क्या कहा जाता है? लाइकेन कहा जाता है, ठीक है। प्लस इसके साथ ही साथ एल्गी जो है ये स्लॉथ बियर नामक जो एनिमल्स होते हैं उसकी बॉडी में भी पाया जाता है। स्लॉथ बियर क्या है? ये ध्रुवीय भालू है, ठीक है। ध्रुवीय भालू है मतलब कि बर्फ में रहने की वजह से उसकी बॉडी पे भी ये जो एल्गी है वो पाए जाते हैं। अब देखते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव, एग्जाम्पल फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल, जूस्पोर एंड सेक्सुअल फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। इसमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, रिप्रोडक्शन जो है वेजिटेटिव भी होता है बाय फ्रेगमेंटेशन से, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है जूस्पोर्स के द्वारा होता है, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट्स के फ्यूजन से होता है। द गैमेट्स में बी आइसोगैमस as in Chlamydomonas, anisogamous or oogamous as in Volvox and Fucus। अब ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें जो गैमेट्स हैं, दो गैमेट्स होते हैं, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट। अब ये कैसे कैसे टाइप के होते हैं, ठीक है। तो आइसोगैमस, बेटा आप लोग देखिएगा, आइसोगैमस का मतलब क्या होता है? आइसो मीन्स क्या होता है? आइसो मीन्स होता है समान, ठीक है। जब मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट दोनों का साइज जो है वो सेम होता है, ठीक है, मैंने क्या कहा? साइज, ठीक है। दोनों का साइज क्या होता है? जब सेम होता है, एंड तब मेल एंड फीमेल जब आपस में फ्यूज होते हैं तो इसको कहा जाता है आइसोगैमस,
ठीक है, जो किस में दिखाई पड़ता है हमको, क्लेमाइडोमोनास में इस टाइप का आइसोगेमस फ्यूजन होता है। एनाइसोगेमस नाम से ही पता चल गया है हमको, एनाइसोगेमस है मीन्स जो मेल होता है वो कैसा होता है, छोटा होगा, एंड फीमेल जो होता है वो बड़ा होगा। ठीक है, तो जब ये दोनों आपस में फ्यूज होते हैं तो इसे एनाइसोगेमस कहा जाता है। एंड इसी टाइप से ही ओगेमस, अब ओगेमस में क्या होता है, इसमें जो अभी तक जो हमने दोनों देखा, कौन कौन सा, आइसोगेमस एंड एनाइसोगेमस, इन दोनों में ही मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट दोनों ही मोटाइल होते हैं, मतलब चल अवस्था में होते हैं, दोनों ही कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं, चल अवस्था में होते हैं। ठीक है, लेकिन ओगेमस, अब ओगेमस में क्या होता है, ओगेमस में जो फीमेल गैमेट है, फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होता है, फीमेल गैमेट बड़ा होता है एंड नॉन मोटाइल होता है, वो एक ही जगह पे रहता है। एंड जो मेल गैमेट है वो छोटा होता है एंड वो कैसा होता है, मोटाइल होता है। मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास आता है एंड फ्यूज होके नए स्पोर्स का फॉर्मेशन करता है। ऐसा वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस में दिखाई देता है। नेक्स्ट है the sex organ are generally one-celled without any sterile jacket। जो इसमें सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं वो वन सेलेड होते हैं एंड उसमें किसी भी टाइप का जैकेट, स्टेराइल जैकेट नहीं पाया जाता है। नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन आफ्टर गैमेट फ्यूजन, गैमेट के फ्यूजन के बाद किसी भी टाइप का इसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है। डिस्टिंक्ट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, एल्गी में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, कहने का मतलब है पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। अब आगे देखते हैं हिस्ट्री ऑफ फाइकोलॉजी। एल्गी के अध्ययन में या फाइकोलॉजी के अध्ययन को हमको सहायतापूर्ण बनाने के लिए कौन कौन से साइंटिस्ट जो थे इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, उसके बारे में देखते हैं। बच्चों, ये जो आपका साइंटिफिक नेम है एंड इसका साइंटिस्ट की जो हिस्ट्री है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आपको लगेगा कि हमने एल्गी के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स तो देख लिए, तो साइंटिस्ट हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आगे चल के आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही साइंटिस्ट ने ही आगे चल के उसको एल्गी के क्लासिफिकेशन को भी बताया है। हमको आगे एल्गी का क्लासिफिकेशन भी पढ़ना है, चाहे आप किसी भी क्लास में हो, क्लास 12th, BSc या MSc में हो, आपको क्लासिफिकेशन पढ़ना ही है। तो यदि आप साइंटिस्ट को या उनके बैकग्राउंड को अच्छे से जानेंगे तो आपके माइंड में एक बार ही आप पढ़ेंगे एंड आपके माइंड में वो हमेशा के लिए कॉन्क्रीट हो जाएगा। ठीक है, एकदम जम जाएगा। इसलिए साइंटिस्ट का जो डिटेल है आप एक बार देख लीजिए, आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो आइए देखते हैं जो साइंटिस्ट है F.E. Frisch 1935 divided algae into following 11 classes in his book Structure and Reproduction of the Algae, mainly on the basis of pigmentation, reserve food and flagellation, thallus structure, modes of reproduction and life cycles, and he is known as father of all algae। एल्गी साइंस के जो जनक है या शैवाल विज्ञान के जनक F.E. Frisch 1935 को माना जाता है।
इन्हीं की वजह से इन्हें फादर ऑफ एल्गी कहा जाता है। इन्होंने अपनी बुक स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द एल्गी बुक में इन्होंने एल्गी या शैवाल को 11 क्लासेस में डिवाइड किया था, जिनकी वजह से ही इन्हें फादर ऑफ एल्गी कहा जाता है। इन्होंने एल्गी को 11 क्लासेस में जो डिवाइड किया था, उनको उसका मेन क्राइटेरिया क्या था, मतलब कौन कौन से भागों में उन्होंने एल्गी को डिवाइड किया था, तो वे थे पिगमेंटेशन, रिजर्व फूड मटेरियल, फ्लैजिला, थैलस स्ट्रक्चर, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल के बेसिस पे उन्होंने एल्गी को 11 क्लासेस में डिवाइड किया गया था। साइंटिस्ट का नाम क्या है? F.E. फ्रिस्ट, 1935, जिनको क्या कहा जाता है? जिनको कहा जाता है फादर ऑफ एल्गी या फादर ऑफ फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट साइंटिस्ट है Lamarck and William Henry Harvey to create significant grouping with algae. Lamarck एंड विलियम हेनरी हार्वे ने एक सिग्निफिकेंट ग्रुपिंग की थी। हार्वे हैज बीन कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न फाइकोलॉजी in part of his division of the algae into 4 major divisions based upon their pigmentation. हार्वे को फादर ऑफ मॉडर्न फाइकोलॉजी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने एल्गी को पिगमेंटेशन के बेस्ड पे डिवाइड किया था, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न फाइकोलॉजी, जिन्होंने एल्गी को किसके बेस पे डिवाइड किया था? पिगमेंटेशन के बेस पे डिवाइड किया था। नेक्स्ट है M.O.P. अयंगर, 15 दिसंबर 1886 to 10 December 1963 was a prominent Indian botanist and phycologist who researched the structure, cytology, reproduction and taxonomy of algae. M.O.P. अयंगर, जिनका जन्म 1886 में हुआ था, ये एक इंडियन साइंटिस्ट थे। कैसे साइंटिस्ट थे? इंडियन साइंटिस्ट थे, पहले इंडियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने फाइकोलॉजी या एल्गी की स्टडी की थी। इन्होंने फाइकोलॉजी, साइटोलॉजी, रिप्रोडक्शन एंड टैक्सोनॉमी ऑफ एल्गी पर भी रिसर्च किया था। he is known as the father of Indian phycology or father of algology in India. He was the first president of Phycology Society of India. He primarily studied Spirogyra. He is prominent phycology of India. इन्हें इंडिया में शैवाल विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी या फादर ऑफ एल्गोलॉजी, इन्हें ओपी अयंगर जी को कहा जाता है। ये इंडिया के फर्स्ट फाइकोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट थे। इन्होंने सबसे पहले स्पायरोगायरा पर स्टडी किया था। ये इंडिया के सबसे प्रसिद्ध फाइकोलॉजिस्ट में से एक है।
तो स्टूडेंट, आशा करती हूँ कि आज का टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू।